हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो इस वीडियो के अंदर आज हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है तो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका डेटा हो गया और दूसरा आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम डेटा क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड और प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं हम, डेटा। मीन्स आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जिसको कि हम स्टोर या प्रोसेस कर पाएँ उसको हम डेटा कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ये मार्कर है, तो इस मार्कर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि इसकी हाइट क्या है, इसका कलर क्या है, इसमें कौन सी इंक डलती है, इससे हम क्या करते हैं, ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, इस मार्कर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन ले लीजिए, अब आपका फ़ोन का EMI नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें कितने GB की रैम है, ये सब क्या है, ये आपके फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये भी क्या हो गया, ये डेटा हो गया। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस कर पाएँ, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या कहेंगे हम, डेटा कहेंगे। जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, आप कुछ भी लिखते हो, चाहे वो कंप्यूटर में लिखो या फिर पेपर पे लिखो, तो वो क्या हो गया, वो डेटा हो गया। जैसे आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, तो ये सब क्या है, डेटा है। तो आपको पता लगा कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, वो क्या है, वो आपका डेटा है। तो आज के डेट में जो आपका डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, तो उन सब की नींव किस पर टिकी है, डेटा पर टिकी है। अगर मान लीजिए उनका डेटा लीक हो जाता है तो हो सकता है कि उनको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक हो गया, तो बैंक के पास क्या होता है, आपके अकाउंट नंबर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उनके अकाउंट नंबर हो गए, उनके नाम हो गए, उनके अकाउंट में बैलेंस कितना है, उनके पिन क्या है, तो ये सभी किसके पास होते हैं, वो आपके बैंक के पास होते हैं। तो बैंक के पास आपका पूरा डेटा है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश या किसी भी तरीके से वो डेटा लीक हो जाए, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा लॉस होगा। तो ये सब क्या है, ये डेटा है। तो आज के डेट में जो डेटा है वो डे बाई डे ग्रो हो रहा है। जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरा ही डेटा पर टिका है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एल्गोरिथम काम करते हैं वो किस पर काम करते हैं, आपके डेटा पर ही काम करते हैं। पहले उन एल्गोरिथम्स को, जो डेटा होता है उस पर पहले उनको ट्रेंड किया जाता है, फिर वो उसी डेटा के बेस पर आपका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके कैमरा होते हैं आज के डेट में क्या होता है कि आप स्माइल करोगे तो वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेंगे आपके फोटो। तो क्या है कि उनके अंदर पीछे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम काम कर रहा है। उस प्रोग्राम, जो वो प्रोग्राम है वो पहले से ही आपके डेटा पर ट्रेंड है कि आप जब स्माइल करोगे तो इस तरीके का डेटा जनरेट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्चर कैप्चर कर लेनी है। तो ये सब किस पर काम कर रहे हैं, ये आपके डेटा पर ही काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको अब डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक ढांचा दे देना। तो इसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे जो डेटा को ढांचा प्रोवाइड करता है। मीन्स एक कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएं। तो देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इट इज द पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और स्टोरिंग द डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। तो वही है कि ये क्या है, एक हमारे जो डेटा को एक ऑर्गेनाइज करता है और स्टोर करता है एक एफिशिएंट वे में, कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएं। और उस पे जैसे कि आपके ऑपरेशंस हो गए, हम डेटा जो हमारे पास जो डेटा है उस पर हम कोई ना कोई तो ऑपरेशंस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी डेटा है, जैसे आप काउंटिंग्स ले लीजिए। अब काउंटिंग मान लीजिए आपकी 1 से लेकर 100 तक है। अगर उन काउंटिंग्स को मिक्स कर दिया जाए, तो अगर फिर आपसे कहा जाए कि आप उनमें से 99 को सर्च कीजिए, तो अगर वो एक दूसरे में मिक्स हैं, मतलब उनका कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली है कि आपको टाइम लगने वाला है। अगर मान लीजिए उनका कोई अरेंजमेंट होगा, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, और तब आपसे कहा जाए कि आप उनमें के अंदर से 90 या 50 जो भी आपको सर्च करना है वो सर्च करिए, तो आप इजीली सी उसको सर्च कर पाओगे और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा डेटा जो मिक्स था उनको हमने अरेंज कर दिया। मीन्स उस डेटा को कोई ना कोई हमने स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। तो वो भी क्या है, आपका किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में होगा। तो उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका
जो इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा या फिर जो सर्चिंग होगी वो आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब कुछ जो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि हम इस पूरी सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपके एरे हो गए, स्टैक हो गए, क्यू हो गए, ट्री हो गए, ग्राफ हो गए, ये सब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। मींस जो हमारे पास डेटा है उसको हमें किस रूप में ढालना है वो आपके डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा है, यदि उसको हम एरे का रूप दे दे तो एरे डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्टैक का रूप दे दे तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्यू का रूप दे दे तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाली वीडियोज में हम कैसे डेटा को एरे में कन्वर्ट करते हैं, स्टैक का रूप देते हैं और क्यू का रूप देते हैं, ट्री का रूप देते हैं, ये सब क्या होते हैं आने वाली वीडियोज में हम इनको हर एक को डिटेल में देखेंगे। अब जो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसके नाम से ही क्लियर है, लीनियर मीन्स सीक्वेंशियल, मीन्स अगर मान लीजिए हम डेटा को एक सीक्वेंशियल किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसका कोई जो कि हम सीक्वेंशियल स्टोर ना करें वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि आपका एरे हो गया, अब जो एरे होते हैं वो क्या करते हैं, आपके डेटा को सीक्वेंशियली स्टोर करते हैं। इसी तरीके से आपके स्टैक हो गए, क्यू हो गए, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब क्या है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके डेटा को सीक्वेंशियली या किसी न किसी ऑर्डर में स्टोर करेंगे, जो कि हम आने वाली वीडियोज में हर एक को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इनमें से हर एक डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें कि हम छोटी से छोटी चीज को डिटेल में देखेंगे। इसी तरीके से आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके ट्री आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे इन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या स्टोर करते हैं। तो इसके डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस पूरी सीरीज के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आई होप आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो प्लीज़ पहले आप थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज ले लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सी या सी प्लस प्लस तो आप ज़रूर ही सीख लें, क्योंकि हम इस पूरी सीरीज के अंदर इन डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी या सी प्लस प्लस का यूज करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इनको सी या सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।